गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास के विज्ञान विषय का छठा पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक आपका दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। इस पाठ पर आधारित आज आपका वीडियो लेक्चर चौथा है, जिसमें आप देखोगे कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप स्टडी करने जा रहे हैं। तो आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से संपन्न होती है, कैसे कौन क्रिया कौन करते हैं, क्या बनता है, किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस चीज को हमने कल वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बेसिकली आप जानते भी हैं कि क्रिया करने वाले पदार्थ को अपन क्रियाकारक कहते हैं तथा नया पदार्थ बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उत्पाद के नाम से जाना जाता है। तो कल आपने स्टडी किया था कि अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया, मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया आपके 7-8 दर की, तो उसमें कल एक पढ़ी थी, वो पढ़ी थी आपके सहयुग्मन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन, जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के एकल यौगिक मिलते हैं। क्या दो भिन्न भिन्न प्रकार के अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, और इसमें बंध, संयुग्मन, जुड़ना, वियोजन होना, वो प्रोसेस एक साथ में संपन्न होता रहता है। और एडिशन रिएक्शन को अपन ने शॉर्ट में ये बताया था कि जब असंतुलित यौगिकों के अंतर्गत एडिशन रिएक्शन को अपन स्टडी करते हैं, तो एडिशन रिएक्शन में एक पाई बंध टूटता है तथा दो नए सिग्मा बंध बनते हैं। ये प्रोसेस अपने कल समझा था। आज अपन स्टडी करने जा रहे हैं वो सेकंड अभिक्रिया आपके विस्थापन अभिक्रिया, रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? एक को हटा के दूसरा का आके जुड़ना। सामान्य भाषा में के रिप्लेसमेंट अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु को दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है, इस प्रकार से संपन्न होने वाली अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया अपन कहते हैं। दिमाग बात रहेगी कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक डायरेक्ट क्रियाकारक पूरा दूसरे क्रियाकारक से रिप्लेसमेंट हो सकता है, या एक क्रियाकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक या परमाणु द्वारा विस्थापित होते हैं। विस्थापित होना मतलब स्थान बदलते हैं, हटाने का काम करते हैं। इस प्रकार से संपन्न होने वाली अभिक्रिया को अपन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दिमाग बात रहेगी। एग्जाम्पल के बेस पे आपको समझाने के लिए, मान लो दो वस्तुएं या जैसे दो हाथ हैं, अब दोनों को आपके सामने रखा है। अब किसी की क्रियाशीलता अधिक है और किसकी कम है, तो जो ज्यादा एक्टिव होगा वो कम एक्टिव वाले कंपाउंड को हटा के इनको आगे क्रिया करने के लिए क्या हो जाता है? प्रेरित हो जाता है। मान लो उदाहरण के लिए बताया रहे, इस हाथ के पास में ये मान लो चौक पार्टिकल है और इसकी रिएक्टिविटी क्या कम, अपने लिखने की आदत क्या कम, और इसकी सक्रियता क्या होती है? अधिक। तो जैसे इसकी दोनों हाथ पास में आते हैं तो शॉक आप पकड़ने, इस पे अटैक करने कौन काम करेगा? ये वाला। तो इस हाथ से इस हाथ में शॉक का प्रतिस्थापन होना, विस्थापित होना। वैसे अपन समझते हैं कि मान लो ए और बी कोई वस्तु है, अभिकारक है, उसकी अभिक्रिया सी के साथ करवाते हैं, तो सी अधिक अट्रैक्ट होने की वजह से बी को विस्थापित करके सी इसके साथ में जुड़ जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के बेस पे आपको समझा रहे हैं कि मान लो आप कहीं पे जा रहे हैं, आप दो दोस्त हो और कोई तीसरा आपके सामने अट्रैक्टिव है, आपका कोई तीसरा दोस्त या तीसरा कोई व्यक्ति जो आप पहले दो साथ में मिलकर जा रहे थे, परंतु तीसरे व्यक्ति से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से आपके साथ चलने वाले दोस्त को हटा के उसको आप क्या करते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं, या उसकी नेचर को आप देख के आपके साथ वाले को छोड़ के उसको स्थान पे ले आते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है? पद विस्थापन होना या अभिकारक का विस्थापन होना। विस्थापन का मतलब अपना स्थान छोड़ के दूसरा उसके स्थान पे आ जाना। अपना स्थान छोड़ता है और उसके स्थान पे दूसरा आके बैठता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो देखिए a प्लस बी कोई भी एक आपके अभिकारक है, उसके अभिक्रिया सी के साथ करवाते हैं
तो सी डायरेक्ट इसके स्थान पे आ जाता है, सी इसके स्थान पे आके क्रिया कर लेता है और बी को यहाँ से क्या करता है, विस्थापित करता है, बाहर निकलता है। बी को क्या करता है, बाहर निकालने का काम कर लेगा। तो आपको क्या मिलेगा, सी कंपाउंड जनरेट हो जाता है और बी क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाता है। तब आपको अलग अलग बॉल के रूप में भी समझा रखा है, दो बॉल पास में रखी हुई और तीसरी बॉल लाके टकराते हैं तो एक बॉल को हटा के उसके स्थान दो बॉल जुड़ जाती है। तो इस प्रकार भी समझा सकते हैं। केमिकल की दृष्टि से उदाहरण दिया रहा है, कॉपर सल्फेट का आप विलयन लीजिए, कॉपर सल्फेट का क्या लीजिए, विलयन। मान लो आपने कॉनिकल फ्लास्क में, जैसे मैंने वैसे बनाया है, कॉनिकल फ्लास्क में आप क्या ले रखा है, कॉपर सल्फेट का विलयन ले रखा है। कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है, नीले रंग का होता है। अभिक्रिया को पूर्ण रूप से समझाने के लिए आपने कॉपर सल्फेट का विलयन ले रखा है नीले रंग का। अब अभिक्रिया संपन्न करनी है तो उसमें क्या डालना, जिंक सल्फेट के थोड़े बहुत टुकड़े डालते हैं। क्या डालते हैं, जिंक सल्फेट का रस से डालेंगे तो यहाँ से जो नीला रंग था वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गायब हो जाएगा और क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा कंपाउंड। क्यों ऐसा क्या होता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट था वो कॉपर के साथ जुड़ा होता, जैसे आपने जिंक डाला जिंक सल्फेट बन जाता है, जिंक सल्फेट रंगहीन होता है तथा साथ में क्या मुक्त हो जाता है, कॉपर निक्षालित हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो ये अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया डिपेंडेंट करती है धातुओं की क्रियाशीलता पर आधारित। जितना धातु अधिक क्रियाशील होगा उतने उसके विस्थापन करने की दर क्या होगी, अधिक। कि मान लो यहाँ पे देखें तो जिंक सक्रिय अधिक सक्रिय कंपेयर टू कॉपर की तुलना में जिंक अधिक सक्रिय होने की वजह से कॉपर को यहाँ से हटा देता है और उसके स्थान पर जिंक आगे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे सक्रियता की बात करें, किसकी सक्रियता अधिक और किसकी कम है, तो अपन पढ़ेंगे धातुओं की सक्रियता सरणी, एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, धातुओं की एक्टिविटी सीरीज या सक्रिय सरणी क्या होती है, उसको आपको सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो देखिए धातुओं की सक्रियता सरणी को आपको मैं सामने बता रहा हूँ। तो जिसकी सक्रियता जितनी अधिक होगी वो आगे वाले तत्वों को क्या करता है, रिप्लेसमेंट करने की टेंडेंसी रखता है। देखिए जो मैटर आपके सामने प्रेजेंट कर रखा है उसका पूरे का आप एक बार इसका शॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन बढ़ने जा रहे हैं। देखिए हो गया इसका शॉट आपका। देखिए बेसिकली आप देखते हैं कि धातुओं की सक्रियता का क्रम किस प्रकार से होता है, कौन सा धातु किसके द्वारा रिप्लेसमेंट होगा। जितना धातु अधिक सक्रिय होता है उतना उसका स्थायित्व क्या होता है, कम होता है। इधर से इधर जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है। इधर से इधर जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता मतलब रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। क्रियाशीलता बढ़ती है, ध्यान रखना। परंतु आप देखोगे स्थायित्व की बात करें तो इधर से इधर जाने पर उसका स्थायित्व क्या होता है, घटता है। स्थायी धातु जितने अधिक क्रियाशील होंगे उतना उनका स्थायित्व नहीं होता है, जल्दी से समाप्त हो जाता है। किसी के साथ में क्रिया करके क्या हो जाएगा, स्थायित्व उसका क्या होता है, कम होता है, स्थायित्व घटता है, ये ध्यान दें। देन देखिए सोना, चांदी, मरकरी, पारा, कॉपर, हाइड्रोजन, लेड, फेरस, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम अलग अलग धातुओं में अलग अलग की क्या होता है, अलग अलग प्रकृति में पाए जाने की वजह से उनका अलग अलग नेचर होता है और रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता पर अकॉर्डिंग। तो आप देखते हैं पोटेशियम यहाँ पे सबसे सक्रिय धातु होता है गैस, सोडियम से पोटेशियम क्या है, अत्यधिक सक्रिय धातु है। तो आप अब मान लो अभिक्रिया किसी साथ में भी आप करोगे तो इधर आने वाले तत्व होते हैं वो इधर आने वाले तत्वों को क्या करेगा, हटा सकते हैं। जैसे मान लो आपने ले रखा है क्या, कॉपर सल्फेट ले रखा है। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया मान लो आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मान लीजिए आपने जिंक में डाल के क्या डाल दिया, फेरस डाल दिया। क्या डाल दिया, फेरस। तो आपके क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट था वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा और ये अपना आयरन ले रखा है। तो आप क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट हो जाएगा और साथ में कॉपर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, भूरे रंग का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका नीला रंग था
नीला रंग कन्वर्ट किसमें जाएगा, ये बना आपके फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, और इसका रंग हो जाएगा आपके भूरा, लाल भूरा, लाल भूरा रंग हो जाता है। और कॉपर क्या होता है, रेडियल होता है। तो इसको भी आप प्रैक्टिकल के रूप में आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लो आपने कॉनिकल क्लास में क्या रखा है, ये भी आप प्रयोग करके देख भी सकते हैं। पहले आपने ले रखा कॉपर सल्फेट का विलयन ले रखा है और इसमें आप क्या डालते हैं, ऊपर से फेरस के टुकड़े डालते हैं। तो फेरस की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक है, देखिए फेरस है वो यहाँ पे और कॉपर यहाँ पे, देन ये अधिक क्रियाशील होने के कारण इसको क्या करेगा, रिप्लेसमेंट करता है। तो हमेशा याद रखना विस्थापन की अभिक्रिया डिपेंडेंट करती है धातुओं की क्रियाशीलता पर। जितना धातु अधिक क्रियाशील होगा उतनी उसकी विस्थापन अभिक्रिया संपन्न करने की क्या टेंडेंसी अधिक होती है, ध्यान में। फिर आपको देखना क्या मिलेगा इसमें, सेम टू सेम प्रोसेस और पार्टिकल बन जाएगा, वो बनेगा आपके कॉपर। तो इस प्रकार से प्रोसेस के अपन देखते हैं। तो कोई भी पदार्थ जितने भी आपको उदाहरण दे उतने कम कि डिपेंडेंट करता है कि कौन सा धातु ज्यादा क्रियाशील है और किसको रिप्लेसमेंट करेगा। हमेशा कम क्रियाशील है वो अधिक क्रियाशील वाले तत्वों से क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है, विस्थापित होता है। दिमाग बात नहीं। आगे हम देखने जा रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार से संपन्न होती है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए जो आपके सामने सीरीज दे रखी उसको आप एनी टाइम दिमाग में रखना। कई बार आपको एग्जाम में पूछी जाती है कि अलग अलग कंपाउंड रहते हैं और उसके अभिक्रिया इसके साथ करवाने पर क्या संपन्न होगा। तो फिर बाद में एग्जाम के टाइम में आपका दिमाग रुक जाता है और भूल जाते हैं किस प्रकार से क्या दे रखा है। तो आसानी से व्यवस्थित एक एक मैटर को समझे तो आसानी से आपको मैटर समझ में आ जाता है और एकदम नॉर्मल सा टॉपिक दे रखा है। आगे देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार। द्विविस्थापन का मतलब वर्ड से स्पष्ट हो रहा है दोनों अणुओं का विस्थापन होना। दोनों अभिकारकों में दोनों अणु क्या होंगे, एक दूसरे से क्या होता है, रिप्लेसमेंट होते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए पूरे मैटर का जो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखा है उसको एक बार सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे देख रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आप देखते हैं दोनों अभिकारक के परमाणु आपस में समूह, परमाणु या परमाणु का समूह आपस में क्या करता है, ट्रांसलेशन, पदार्थों का अणुओं का ट्रांसलेशन करते हैं। अभिक्रिया में क्या होता है, दोनों पदार्थ जैसे मान लो आपने कंपाउंड ले रखा, कोई भी अभिक्रिया आप देखते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, दोनों अभिकारक के परमाणु आपस में क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं, एक दूसरे को मटेरियल क्या करते हैं, सेंड करते हैं। जैसे मान लो दो स्टूडेंट है, क्या है, दो स्टूडेंट, दोनों मान लो आपके पास मान लो उनको रिएक्शन के लिए आप ला रहे हैं। तो मान लो एक के पास, दोनों के पास मान लो दो स्टूडेंट मान लो ले रखे, ए और बी, आप मान लो दो स्टूडेंट है, या इसको पूरे को मान लीजिए आपने एक्स और इस स्टूडेंट को मान लीजिए वाई, एक्स और वाई मान लीजिए दो स्टूडेंट है। अब एक्स के पास मान लो पैसे अवेलेबल है, क्या है, मान लो उसके पास पैसे बहुत है, और वाई के पास मान लो खाने की चीज उपलब्ध है, क्या है, खाने की चीज उसके पास मटेरियल उपलब्ध है, खाने की कोई भी वस्तु उसके पास हो सकती है, मान लो बिस्किट, चॉकलेट, कुछ भी हो सकता है, तो वो खाने की सामग्री उसके पास उपलब्ध है। फिर बाद में उनको दोनों को आपस में इंटरमिक्सिंग रिएक्शन करवाने के लिए भेजते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक पैसा उसको देगा और उसके बदले में वो क्या देगा, खाने की चीज उसको दूसरे व्यक्ति को देता है। तो दोनों आपस में क्या किया, पदार्थों को ट्रांसलेशन किया। तो इस प्रकार से संपन्न होने वाली अभिक्रिया क्या हो जाएगी, आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके पास पैसे थे, पैसे दूसरों को दिया और दूसरे बदले में क्या दिया, उसको खाने की चीज दी। तो इस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती है, उसको अपन बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। दिमाग बात रही नहीं, बोलोगे ना। तो ये प्रोसेस आपके नॉर्मल सा प्रोसेस बता रहे हैं, ए बी कोई भी एक अभिकारक है और अभिक्रिया करते हैं सी और डी से, तब इसमें से ए और बी आपस में अभिक्रिया करवाने पर बी होता है वो सी द्वारा क्या होता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है, और डी होता है वो इसके द्वारा रिप्लेसमेंट होता है। तो इस प्रकार से नया उत्पाद बनता है, ए सी बनेगा और बी डी साथ में नया उत्पाद बन जाता है। तो आप देखते हैं तो बी यहाँ से विस्थापित सी द्वारा हुआ है
और डी यहाँ से विस्थापित हुआ है वो बी द्वारा हुआ। तो इस प्रकार से रिएक्शन क्या होती है, प्रोसेस चलता रहता है। जैसे एग्जांपल बेस पे आपको समझाया जा रहा है कि आपने ले रखा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में NaOH मिलाओगे, क्या मिलाओगे, NaOH का सॉल्यूशन मिलाओगे, देन NaOH सारी पदार्थ को आप मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट अम्लीय माध्यम होता है और आप सारी माध्यम में इसको मिलाओगे तो आपके लवण प्लस हाइड्रोक्साइड के रूप में कंपाउंड जनरेट होता है। देखिए कॉपर सल्फेट के बिगड़े NaOH के साथ बनाते हैं तो क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड बनता है, क्यूपर हाइड्रोक्साइड बनता है और साइड में आपके क्या बनता है, सोडियम सल्फेट का निर्माण हो जाता है। ये क्या बना आपके सोडियम सल्फेट। और ये बना है कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो इसमें सोडियम तो यहाँ पे जा रहे हैं और कॉपर यहाँ पे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से दोनों में दो में क्या हो रहा है, विस्थापन का प्रोसेस संपन्न होता हुआ दिखाई दिया है। अन्य उदाहरण एक और आपको उदाहरण समझा दो। जैसे अभिक्रिया मान लो करवा रहे हैं इसके साथ में सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं। तो इसमें देखोगे सिल्वर तो यहाँ पे चली जाएगी और पोटेशियम यहाँ पे आ जाएगी। तो आपके रिएक्शन क्या संपन्न देखने को मिलेगी, सिल्वर क्लोराइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। इस प्रकार से अभिक्रिया क्या संपन्न होती हुई दिखाई देती है। तो दोनों पदों में क्या होता है, विस्थापन का प्रोसेस देखा जाता है। तो नॉर्मली प्रोसेस आपने समझा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, साथ साथ डिपेंडेंट रहता है धातु की क्रियाशीलता पर आधारित। अगला अपना बिंदु दे रखा है वो है वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया। किस प्रकार से संपन्न होती है, क्या प्रोसेस होता है, उसको अपन व्यवस्थित रूप से विस्तार रूप से डिस्कस अगले वीडियो लेक्चर में अपन करेंगे। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। एक अभिक्रिया को आपने व्यवस्थित रूप से समझा। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। किसी भी प्रकार का मान लो आपको मैटर में या कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड मान लो प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट पूछ के उससे समस्या का समाधान करें, ताकि आपकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाध्यता न हो, ताकि पढ़ाई आपकी कंटिन्यू बने रहे, घर पे रहे और अपना काम करते रहे। जितना मैटर बताया जा रहा है उसको साथ साथ में पढ़ते रहे। वीडियो लेक्चर प्रत्येक वीडियो लेक्चर को व्यवस्थित से देखें और साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते रहे, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको सुविधा महसूस रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।